नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आशो लाओ ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कार्तिक मास की एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी, इसका महत्व है। प्रबोधनी एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक मास है जो बड़ा ही धार्मिक महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु है जो योग निद्रा से जागते हैं, यानी प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु है जो योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से जो है कोई भी जो मांगलिक कार्य वो शुरू होते हैं। जैसे शादी विवाह है, गृह प्रवेश आदि जो मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो प्रबोधनी एकादशी का क्या महत्व है? तो प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती है और कार्तिक मास की सबसे पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है प्रबोधनी एकादशी को। तो इस जो ये पर्व होता है, इसमें भगवान है जो कृष्ण भगवान से जो युधिष्ठिर है वो पूछते हैं कि कार्तिक मास की जो एकादशी आती है उसके बारे में बताएं। तो वो निवेदन करते हैं कि कार्तिक मास की जो एकादशी है उसका क्या महत्व है, यानी प्रबोधनी एकादशी का। तो प्रबोधनी एकादशी की कथा और इसका महत्व। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मुख से अब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा बताने का निवेदन किया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म से इच्छा कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बताइए। यानी जो भगवान गोविंद वो जागते हैं यानी योग निद्रा से उठते हैं, तो देव उठनी एकादशी का महात्म्य बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि है तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान कराने वाला है। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध जो यज्ञ है तथा 100 राजसु यज्ञ फल का पाता है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोक में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सब का भी नाश करती है। पाप नाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास से समाप्त कर देती है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं, व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो कार्तिकी प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली होती है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है और वही तपस्वी। जो जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस दिन का स्नान दान जग और होम कर है वह सब अक्षय होता है, यानी उसकी कोई कामना भी नहीं कर सकते हैं, उस धर्म की हम गणना भी नहीं करते हैं। वह अक्षय जो पुण्य होता है, अक्षय धर्म होता है।
जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे मनुष्य 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करते हैं तो मनुष्य श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाते हैं। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु भक्ति से अन्न का त्याग करते हैं वह 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। तो कार्तिक मास में कथा के कहने से, सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु को कथा बांझते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। तो कार्तिक में भगवान केशव के सामने स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवंत संबंधी गीत या शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति पुनर्जन्म मैंने नहीं देखी है। जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। तो कार्तिकी प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर द्वारा श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय में जल लेकर फल तथा बिना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। अर्घ के पश्चात भोजन और दक्षिणा आदि के सहारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्री भागवत की कथा सुनता है या पढ़ता है तो पुराणों का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण और सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य प्राप्त करते हैं। सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। अगर हम कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते को भी भगवान को चढ़ाएंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के फूलों को चढ़ाने जितना फल पुण्य मिलता है। तो तुलसी का पौधा वो भगवान को अति प्रिय है। तो 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और उनके प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य समझाया। तो प्रबोधनी एकादशी का जो व्रत है वो 23 नवंबर को है। तो इस व्रत को करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद मिलता है क्योंकि प्रबोधनी यानी देव उठनी एकादशी के दिन भगवान है जो योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसी दिन से जो शुभ कार्य होते हैं शुरू और इसी दिन जो तुलसी माता और शालिग्राम का
विवाह होता है। और सभी लोग है जो कार्तिक मास की जो ये एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी भगवान विष्णु की कृपा उन पर हमेशा के लिए बनी रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।